नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडो। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी जनता ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। भारत को एक ऑफर मिला हुआ है ब्रिटेन से कि हम इकट्ठे मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे और ये प्रोजेक्ट जो पहले से ही चल रहा है 2035 तक ये जो जहाज फाइटर जेट बाहर आएगा। इसमें इटली और जापान पहले से ही काम कर रहे हैं इकट्ठी जनरल, क्योंकि पैसों का खर्चा बहुत है, इसलिए ब्रिटेन भारत को भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना चाहता है। हमारा ऐसा है कि हम अभी जो हमारा तेजस है उसका इंजन नहीं बना पा रहे हैं। हम जो एमका बनाना चाहते हैं वो भी 2040 तक प्रोटोटाइप बन जाएगा। जब तक अभी इंजन वगैरह बनेगा अमेरिका का 414F, और जो धीरे धीरे हमें जो तेजस वगैरह के लिए या जो एमका के लिए हमें तेजस मार्क 2 के लिए या और किसी जो जहाज़ के लिए हमें मिल रहे वो साल में 1-2 मिल रहे हैं। इसलिए हमें अगर ये ऑफ़र मिला है तो हमें उसके बारे में सोचना। कह रहे हैं कि ये जो डील है ये प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर पहुंच गई है। अब ये प्राइम मिनिस्टर को अपने जो एक्सपर्ट है उनसे मिलकर ये डिसीजन लेना पड़ेगा। 4.5 जनरेशन का फ्रेंच का जो रफेल है वो हमने लिया है। इसमें भी हमें फ्रांस टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। और जो रूस है वो भी इस वक्त बना रहा है Su-57 बना रहा है, जो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें भी अभी टाइम लगेगा, वो बना हुआ नहीं है। लेकिन अगर इंग्लैंड हमें ये ऑफ़र दे रहा है उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखकर हमें कुछ निर्णय लेना चाहिए। जिस जहाज़ जो फाइटर जेट बना रहा है इंग्लैंड, इटली और जापान के साथ है, उसका नाम है BAE टेम्पेस्ट। इसमें जापान की एक कंपनी, इटली की एक कंपनी और ब्रिटेन की BAE शामिल है। अगर हम उनके साथ कोलैबोरेशन न करके, साथ न करके हम बैठेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5th जनरेशन तक पहुंच जाएंगे पिछले अगले 10-15 साल में। लेकिन दुनिया के ऐसे हालात बदल रहे कि हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी पिछली 400 साल से 500 साल से, जब बाबर के टाइम भी हमारे पास तोहफे नहीं थे, हम तो वही तलवारों से और तीरों से लड़ाई करते हैं। अगर हमें अपने आप को अजय रखना है कि हम पर कोई वार न करे, तो हमें हथियारों में बड़ी तरक्की करनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका हथियारों के बलबूते पे ही दुनिया पर राज करता है। चीन ने भी एक जहाज़ बनाया हुआ बोलते हैं, जिसकी वो शायद 2-3 साल में आएगा, रेड एम्परर, जो 6th जनरेशन है। इसमें कितनी सच्चाई है नहीं, लेकिन लोग दुनिया के सामने ये बता रहे हैं कि हम 6th जनरेशन फाइटर जेट बना चुके हैं। और जो अमेरिका है, अमेरिका भी 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाए, प्रोटोटाइप बन गया कि वो 2-3 साल में ही टेस्टिंग के लिए बाहर आएगा और 5 साल में वो आर्मी में शामिल हो जाएगा। जो 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट, जिसमें इंग्लैंड भारत को शामिल करना चाहता है, उसकी खासियतें मैं आपको बताऊंगा। ये जहाज़ बताते हैं कि ये 2035 तक मार्केट में आ जाएगा। इसमें AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी, ह्यूमन भी होगा और ऑटोमेटिक भी होगा, और इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का भी इस्तेमाल होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा, एक तो बोलते हैं ना आजकल स्टेल्थ आजकल दुनिया में वो आम हो गया है कि बोलने के लिए, यानी कि दुश्मन का रडार उसको पकड़ नहीं सकता है।
इसी तरह से ये जहाज़ जो है स्टिल्थ होगा, एआई की मदद से बना होगा, वो जो खुद ही डायरेक्शन देखेगा। इसमें सिस्टम ऐसे होगी, ह्यूमन ऑपरेटेड भी और एआई ऑपरेटेड भी, जो वो भी एआई जो एडवांस्ड एआई हो जिसमें गलती की कम गुंजाइश है। अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें उस एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अगर हम सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ विदेशी विदेशी ये स्वदेशी के पीछे ही पड़े रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। और आज कल हम देख रहे हैं कि जो रूल बेस्ड सिस्टम था, यूएनओ का सिस्टम था, उसमें जो रेजोल्यूशन पास होता था वो फिर अगर उस पर वीटो न किया गया हो उसको माना जाता था। आज लेकिन हमने देखा है रशिया चाहता है यूक्रेन पे कब्जा करना तो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही उठा दिया पत्नी के साथ, कोई उसको रोक ना सका। चाइना चाहता है कि मैं ताइवान पे कब्जा करूंगा, तो अगर वो करते रहे, अगर वो अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो वो ताइवान पर कब्जा करेंगे, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए हो सकता है कि अगर चाइना ने ये 6th जनरेशन फाइटर जेट दिया तो ये पाकिस्तान को भी दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान को किसी भी टाइम हमसे ज़्यादा एयर पावर मिल गया तो ये आप मान लीजिए कि वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। पहले पहले हम क्या सोचते थे कि हमारा प्रोजेक्ट था कि हमें हथियार बनाने की क्या ज़रूरत है, हम तो शांतिप्रिय देश है, हमें किसी पे हमला नहीं करना है, हमें अपने लोगों के लिए काम करना है। हमने नतीजा देखा उसे शांति तो आप चाहते हो, अपने पंचशील का ऐसे ही प्रोग्राम भी बनाए, लेकिन अगला पंचशील वगैरह शांति मानता नहीं। तो हमें 62 की जंग में हथियार न होने के कारण हमें 62 की हार झेलनी पड़ी। 65 में थोड़ी सी हमारी विजय हो गई। और इस तरह से अगर हमें जैसे कि अभी भी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, हमें वो चाहे भी क्या भी कारण है उसको रोकना पड़ा है। कारण ये है कि हमें पता है कि अगर हमें वहाँ से रेस्पॉन्ड करेंगे वो हम यहाँ वहाँ उनमें दूसरे देश भी इन्वॉल्व होंगे और हमारे ऊपर दबाव डाल सकते हैं। जो 6th जनरेशन फाइटर जेट ब्रिटेन इंग्लैंड बना रहा है टेम्पेस्ट, उसमें बताते हैं कि इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन का भी इस्तेमाल होगा। वो ऐसा वेपन है, वो कोई न गोला होता है न दिखता है, लेकिन ऐसा है कि आदमी के शरीर में अलग सा ब्रेन के जो पानी को सोख लेता है, खून की उल्टियाँ होना, नाक से खून बहना, ये चीज़ें होती। ऐसा लगता है कि मादरों को पकड़ने के लिए अमेरिका ने वही डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया है। ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, अभी तो उन्होंने तो ये बताने से इनकार किया कि कौन सा वेपन किया है हमने इस्तेमाल, जो कि सीक्रेट वेपन है जो हमने मादरों के खिलाफ इस्तेमाल किया। और सुनने में आया है कि 100 सैनिक उसी वेपन से मारे गए। द फायर केम फ्रॉम नोवेयर। अब ना उन्होंने किसी ने गोली देखी, सिर्फ आवाज़ सुनी। ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है उसमें भी वो होंगे। शायद हिंदुस्तान भी किसी हद तक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाने में कामयाब हो गया है, जैसे कि काली 2 वगैरह के बारे में कहा जाता है। लेकिन जेट एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी तक हमारे पास अगर कैरी करने हो हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक जहाज़ में मिसाइल तो हम कुछ वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, लेकिन अगर जहाज़ के थ्रू हमें हाइपरसोनिक ये वेपन्स ले जानी हो एक जगह से दूसरी जगह, दुश्मन पर फायर करने हो, उसके लिए हमें 6th जनरेशन स्टेल्थ वेपन जो फाइटर जेट चाहिए। इसलिए हमें ये सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इंग्लैंड के साथ, अगर वो मौका दे रहे हैं, उनके साथ समझौता करके उस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए। बेशक ये प्रोजेक्ट बहुत ही महंगा है, लेकिन फिर भी अगर हमें लोगों को
शांति देनी होगी, जो हम कहते हैं अजय शक्ति चाहिए हमें, तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए। और हमें दिन ब दिन नए नए हथियार बनाना पड़ेगा और नए नए वेपन बनाने पड़ेंगे, ताकि दुनिया पर हम गंदी नज़र से ना देखें। आपका सुझाव क्या है? आप क्या मेरी बात से सहमत है? वो अपने कमेंट में बता दीजिए। नमस्कार। भारत माता की जय।